कमिश्नर कराची सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी निर्ख रद्दी की टोकरी में फेंक कर कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहरियों के लिए सब्जियां और फल खरीदना ख्वाब बन गया। केले की फी दर्जन सरकारी कीमत 163 रुपये मुकर्रर 180 रुपये में दस्तयाब। नारियल 322 रुपये के बजाय 400 रुपये किलो, सेब 219 के बजाय 250 रुपये किलो में फरोख्त। प्याज 30, टमाटर 40 और शिमला मिर्च सरकारी निर्ख से 100 रुपये महंगे दस्तयाब। रमजान से कबल गिराम फरोशों के गिर्द घेरा तंग, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। 5 रोज में मजमूई तौर पर 42 लाख रुपए से जायद जुर्माना। कमिश्नर कराची की हिदायत पर 163 गिराम फरोशों को 6,46,000 रुपए जुर्माना किया गया। जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मलीर, कोरंगी और किमाड़ी में कार्रवाइयाँ की गईं। सलीम राजपूत शहरियों को अरजान निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी के लिए पुरज़म। गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुशाइन करार। कराची चैम्बर की ताजरों को रेट लिस्ट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। नायब सदर तनवीर वारी कहते हैं कि दुनिया भर में रमज़ान बचत स्कीमें मुतारिफ कराई जाती हैं, पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का मुतालबा। और हम चाहते हैं कि जो है तमाम चीज़ें अपने जो कीमत जो उनकी तय की गई है, जो कमिश्नर कराची ने तय की है, उसके मुताबिक लोग फरोख्त करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत, सार्फिन चक्कर लगाकर चकरा गए। शहरियों का कहना है बाजार से महंगी चीनी नहीं खरीद सकते, आटा भी नहीं मिल रहा। अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। BISP और आम तारीफ की तफरीक खत्म करने की भी अपील। मतलब जो रेट दे रहे हैं उस रेट में मिल रहा है, सब्सिडी के हिसाब से नहीं मिल रहा हमारे को। मगर बाहर तो बहुत ज़्यादा हैवी रेट होते हैं ना, तो हम गरीब आदमी हैं। अब घर का हमारी कोई सैलरी इतनी तो है नहीं है, तो यहाँ आम आदमी मिलना चाहिए ना। अब जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं हमारे को, लेकिन आम आदमी को तो नहीं है ना, कार्ड वालों को। महंगी खजूर ने दुकानदारों और शहरियों को परेशान कर दिया। खजूर मार्केट में शहरी खरीदारी में मसरूफ। सार्फिन का खजूरें महंगी होने का शिकवा, कीमतें कम करने का मुतालबा। खजूर फरोशों का कहना है कि खजूर की दरामदाद मुतासिर हुई, ईरानी खजूर ज्यादा फरोख्त होती है। मेयर कराची अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। अब्बासी शहीद अस्पताल में 9 तामीरशुदा गायनी वार्ड का इफ्तिताह, ICUs और नर्सरी का भी इफ्तिताह किया गया। मुर्तज़ा वहाब बोले, अब्बासी शहीद अस्पताल को अपग्रेड कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल गरीब और मतवस्त तबके की आखिरी उम्मीद होते हैं। इंसानियत की खिदमत भी इबादत है। हमारा टारगेट है कि इस अस्पताल की ग्लोरी को, इस अस्पताल का जो स्टेटस था उसको इंशाल्लाह उसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में हम रिवाइव करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ताकि लोगों की खिदमत इंशाल्लाह ऐसे काम जारी रहेंगे। लोगों के दिलों से ये नारा निकलेगा इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस अस्पताल के लिए, इस अस्पताल के अमले के लिए, अस्पताल में आने वाले पेशेंट्स के लिए इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ कि कराची शहर के अंदर, हमारे सूबा सिंध के अंदर, प्यारे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। कराची एयरपोर्ट जाने वालों के लिए बुरी खबर। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार पार्किंग फीस में इजाफा। पार्किंग फीस में 10 रुपये का इजाफा करके 100 रुपये मुकर्रर। 3 घंटे बाद पार्किंग फीस में इजाफा होगा। तर्जुमान CAA के मुताबिक पार्किंग फीस में सालाना 10 रुपये का इजाफा किया जाता है। 28 साल बाद 9वीं से 12वीं जमात के नए मज़ामीन मुतारिफ। कौमी निसाबी कौंसिल ने नए मज़ामीन मुतारिफ कराए। टेक्निकल एजुकेशन के 10, इजाफी तकनीकी मज़ामीन के 14 और इख्तियारी के 38 मज़ामीन अपग्रेड। मेडिकल टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग और ड्रेस मेकिंग मुतारिफ। डायरेक्टर कौमी निसाबी कौंसिल का कहना है आलमी ज़बानों को बतौर मज़ामीन शामिल किया जा रहा है। चीनी, फ्रांसीसी, फारसी और अरबी ज़बान बतौर मज़मून शामिल हैं। इंटरमीडिएट साल अव्वल के खराब नताइज के आफ्टर शॉक्स। NED यूनिवर्सिटी ने दाखिला मेरिट कम कर दिया। 55% मार्क्स देने वाला तालिब इल्म भी NED में दाखिला दरख्वास्त देने का अहल होगा। पहले 60% नंबरों वाले तलबा दाखिले के लिए दरख्वास्त देने के अहल थे। सिर्फ 600 तलबा ने प्री इंजीनियरिंग में A1 ग्रेड दिया। NED यूनिवर्सिटी में 2000 से ज़ायद नशिस्तें कराची बोर्ड के तलबा की।
महकमा तालीम सिंध की अपने ही बनाए रूल्स की खिलाफ वर्जी। उस्तादा के 3 साल तक तबादलों पर पाबंदी के बावजूद तबादले कर दिए गए। 13 उस्तादा के रूल्स के खिलाफ तबादले, 5 प्राइमरी उस्तादा का कराची तबादला कर दिया गया। जब उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट आपने बनाया और उस पर 3.5 करोड़ रुपए दिए, जो चेक बाउंस हो गया, उन्होंने एक चेक और उनके पास बाउंस हुआ था जो 3 करोड़ 60 लाख रुपए का था, जो मेरे बेटे के अकाउंट का था। मेरे बेटे का उस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अपना कारोबार है। चेक बाउंस का मुकदमा बनने पर काटी सदर सीखपा। तमाम 7 सनती जोन्स को इकट्ठा करके इल्जामात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जौहर कंधारी ने चेक बाउंस का इल्जाम बेबुनियाद करार दिया। अगवा की कोशिश का भी दावा कर दिया। बताया फैमिली शदीद दबाव का शिकार है, ताजरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तफ्तीश में चेक पर दस्तखत जाली साबित हो गए। जावेद बलवानी, साकिब निसार मक्कू और जावेद सिमसिम समेत ताजरों का सदर काटी से इजहार यकजहती, वज़ीर आला और IG सिंध से मामले का फौरी नोटिस देने का मुतालबा। कि जो लोग ब्लैकमेल होकर पेमेंट करते थे, वो आज सबको पता चल गया और मीडिया के थ्रू ये मैसेज गया। तो इनको मैं शाबाशी दूंगा कि ये ब्लैकमेल नहीं हुए और इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक ऐसा काम किया कि सबको ये करना चाहिए, अगर ये ऐसा हो तो ब्लैकमेल ना हो। और हम सब ने रिक्वेस्ट की जुबैर छाया से, तमाम टाउन एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर के, भाई ये मामला ऐसा है, इसको हमको हाईलाइट करना चाहिए ताकि जिन लोगों के साथ ये मामला हुआ है वो भी खुल के सामने आए। डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस मुमताज डोमकी की एक और करप्शन की कहानी सामने आ गई। क्लिफ्टन बूट बेसन पर कायम स्टोर मालिक ने करप्शन का इल्जाम लगाया। स्टोर से बगैर पैसे दिए बगैर सामान ले जाने का इंकशाफ दुकानदार और डायरेक्टर की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में मुमताज डोमकी को डराते धमकाते भी देखा जा सकता है। स्टोर मालिक का कहना है, मुमताज डोमकी ने 7,000 रुपए का सामान लिया और रकम न दी। गाड़ी में बैठकर मुझे असलहा भी दिखाया। इस्लाम ने तमाम खवातीन को आज़ादी दी हुई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के औरत मार्च के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार ने औरत मार्च को कानून के खिलाफ करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, आर्ट्स काउंसिल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ऐसा प्रोग्राम कौन कराता है? जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का इस्तफसार। आर्ट्स काउंसिल समेत दीगर तंजीमों के ताउन से प्रोग्राम होते हैं। दरख्वास्त गुजार का जवाब, आपको औरत मार्च तंजीम को भी फरीक बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार खवातीन से मुकालमा। शनाख्ती कार्ड की तजदीद न करने के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा समेत दीगर फरीकैन से 26 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। 50 साल कबल बांग्लादेश से आया। 1978 तक पाकिस्तान आने वाले बंगालियों के शनाख्ती कार्ड बन गए थे। बंगाली शहरी का दरख्वास्त में मौक़िफ़, कहा बीवी की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, मेरी वजह से मेरी बीवी का भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। जोनल कमेटी का इजलास बाद नमाज असर महकमे मौसमियात के दफ्तर में होगा। इजलास में चांद की रोयत से मुतालिक शहादतों का जायजा लिया जाएगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की पैदाइश को 28 घंटे 40 मिनट हो चुके होंगे। गैस बहरान से अहलियाने कराची परेशान। दिन हो या रात किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है। नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी और औरंगी टाउन के मकीन ख्वार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों के मकीन भी चकरा गए। गैस की बिला तासुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बहाल। SSGC की बदइंतजामी उरूज पर कोरंगी मेगा सेंटर का सिस्टम बैठ गया। सुबह से आए शहरी इंतजामिया की नाअहली का शिकार। लंबी कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं कि सुई सदरन गैस कंपनी अफसरान से बात सुनने को तैयार नहीं है। गैस मिलती नहीं जबकि भारी बिल आ जाते हैं। गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों ने ताजरों को चकरा दिया। बिलों की अदायगी में मुश्किलात का सामना। साबिक सीनियर नायब सदर कोटी माहीन सलमान का कहना है
एक साल के दौरान बिजली 230% महंगी हो चुकी। गैस की कीमत भी 1100 रुपये फी MMTTU से बढ़ाकर 2750 रुपये कर दी गई। इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पर अमल करना भी होगा। पूरा जो है ना हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है। अब ये हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है, वी डोंट नो कि कौन हुकूमत है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आप बात करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट अब करवाएं, क्योंकि अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जी कराची की इंडस्ट्री वाइंड अप करके आपने पता नहीं कहाँ भेजनी है। 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने विफाकी काबीना से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। हल्फ उठाने वालों में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शिज़ा फातिमा, मोहसिन नकवी, अमीर मुकाम शामिल। सालिक हुसैन, रियाज पीरज़ादा, राना तनवीर, जाम कमाल, अवैस लगारी, अताउल्लाह तारड़ ने भी हल्फ उठा लिया। कैसर शेख, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब और राहत चीमा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। सिंध असेंबली का इजलास 13 मार्च को बुलाने का फैसला। 14 मार्च को सेनेट की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पीपल्स पार्टी के असलम अबलो और जाम सैफुल्लाह धारी जो उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया जाफरानी भी मैदान में। 13 मार्च को सिंध असेंबली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन सूबाई इलेक्शन कमीशन शरीफुल्लाह की निगरानी में होगा। सिंध काबीना के लिए मुशावरत का अमल जारी। 2 रोज तक 12 से 15 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। नासिर हुसैन शाह, शर्जिलिना मेमन, अजरा पी चोहो और को वजीर बनाए जाने का इम्कान। सईद गनी, ज़ियाउल हसन, सिराज दुरानी, सरदार मोहम्मद बख्श मेहर के नाम भी ज़ेर गौर। मखदूम फ़खरुज़्ज़मा, निसार खोड़ो, साजिद जोकियो, यूसुफ बलोच और जाम मेहताब डहर को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। सिंध के रिटायर्ड होने वाले 12 सेनेटर्स के नाम सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के 10, MQM और फ्रिक्शनल लीग का एक सेनेटर का आज आखिरी रोज। रिटायर्ड होने वालों में रजा रबानी, फरोग नसीम, मुजफ्फर शाह, रुखसाना जुबैरी, वकार बहदी, मौला बख्श चांडियो शामिल। इमामुद्दीन शौकीन, खालिदा सिकंदर और अनवर लाल भी रिटायर्ड होने वालों में शामिल। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 8 पैसे का हो गया। बाजार हिस्सेस में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। इंडेक्स 38 पॉइंट्स कमी से 65,755 की सतह पर बंद हुआ।